क्या जन्माष्टमी की रौनक में एक बहू अपने परिवार की इज्जत बचा पाएगी? हवेली में जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर थी। दियों की रोशनी, फूलों की मालाएं और कान्हा जी के भजनों की मधुर धुन ने आंगन को उत्सवमय बना दिया था। बड़े घर की छोटी बहू की कहानी इस बार एक ऐसे मोड़ पर थी जहां अहाना की हिम्मत और सच्चाई का इम्तिहान होने वाला था। लेकिन क्या ये पावन अवसर हवेली में तूफान लाएगा? आइए इस इमोशनल, सस्पेंस और प्यार से भरी कहानी में गोता लगाएं। हवेली का आंगन रंग-बिरंगे फूलों और मोरपंखों से सजा था। दुर्गा देवी ने अपने दोनों भाइयों और उनकी पत्नियों को जन्माष्टमी मनाने के लिए बुलाया था। परिवार में उत्साह था, लेकिन तनाव भी कम नहीं था। कुछ दिन पहले अहाना ने अर्जुन की तरफ से जन्माष्टमी के लिए पैसे दिए थे। जब अर्जुन खर्चों के कारण पैसे नहीं दे पाया, उसने अपनी मायके की बचत से दुर्गा देवी की इज्जत रखी थी। दुर्गा देवी ने गर्व से कहा था, अहाना ने मेरी खुशी को पूरा किया, लेकिन बुआ जी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। वो हर मौके पर अहाना को नीचा दिखाने की फिराक में थी। जन्माष्टमी का दिन आया। हवेली मेहमानों से गुलजार थी। कान्हा जी की झांकी चमक रही थी और भजनों की धुन माहौल को और पवित्र बना रही थी। दुर्गा देवी के दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ पहुंचे, लेकिन बुआ जी को ये रास नहीं आया। वो मौके पर ही दुर्गा देवी के भाइयों और उनकी पत्नियों की बेइज्जती करने लगी। वो तंज कसते हुए बोली, ये लोग कौन हैं? इनके लिए इतना खर्चा क्यों? मेहमानों के सामने ये बेइज्जती देखकर दुर्गा देवी का चेहरा लाल हो गया। लेकिन तभी अहाना ने सिचुएशन को संभाला। वो शांत लेकिन दृढ़ लहजे में बोली, बुआ जी, मेहमानों का अपमान करना हमारे घर की परंपरा नहीं है। माँ के भाई हमारे परिवार का हिस्सा है। उसकी समझदारी से मेहमानों का सम्मान बच गया और दुर्गा देवी की आंखों में गर्व की चमक थी। लेकिन बुआ जी कहाँ चुप रहने वाली थी। जन्माष्टमी की रौनक खत्म होते ही वो पूरे परिवार के सामने दुर्गा देवी पर सवालों की बौछार कर देती हैं। वो चीखी, आपने अपने मतलब के लिए सबसे पैसे मांगे ताकि अपने भाइयों को दिखा सको। ये बेकार का खर्चा ठीक नहीं, दीदी। दुर्गा देवी का गुस्सा फट पड़ा। वो सख्त लहजे में बोली, बुआ जी, ये मेरा घर है और मैं जो चाहूंगी वही होगा। मेरे भाइयों का स्वागत मेरी खुशी है और अहाना ने उस खुशी को पूरा किया। तुम्हें मेरे फैसलों पर सवाल उठाने का हक नहीं। हॉल में सन्नाटा छा गया। बुआ जी का चेहरा लटक गया, लेकिन वो मन ही मन और साजिश रचने लगी। वो बोली, सब अहाना की वजह से हुआ। इस लड़की ने घर का माहौल बिगाड़ दिया। अहाना चुप नहीं रही। वो बुआ जी की ओर मुड़ी और बोली, बुआ जी, मैंने सिर्फ माँ की इज्जत और इस घर की खुशी बचाई। अगर आपको मेरे पैसे देने से दिक्कत है तो पहले खुद का हिसाब देखिए। अर्जुन ने अहाना का साथ दिया। वो बोला, अहाना ने मेरी और माँ की इज्जत रखी। वो इस घर की शान है। मझली बहू और दूसरी बहुएं भी अहाना के पक्ष में खड़ी हो गईं। वो बोली, अहाना ने इस घर की एकता के लिए बहुत कुछ किया। दुर्गा देवी ने सबके सामने एक और बड़ा ऐलान किया। वो बोली, अहाना ने बार बार साबित किया कि वो इस घर की सच्ची बहू है। मैं चाहती हूँ कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करे और इस घर की जिम्मेदारी भी संभाले। ये सुनकर अहाना की आंखें नम हो गईं। वो बोली, माँ, आपका भरोसा मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन बुआ जी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वो मन ही मन ठान लेती है, अहाना को इस घर से निकाल कर ही रहूंगी। वो अपने बेटे पोल्टू के साथ नई चाल चलने की योजना बनाती हैं। जन्माष्टमी की रौनक में अर्जुन और अहाना की केमिस्ट्री देखते बनती थी। झांकी सजाते वक्त उनकी आंखों में प्यार और मुस्कान थी। अर्जुन ने धीरे से कहा, अहाना, तूने आज सिर्फ माँ का दिल नहीं, मेरा भी जीत लिया। घरवाले उनकी जोड़ी को देखकर मुस्कुराए। आने वाला तूफान। क्या अहाना अपनी पढ़ाई शुरू करके दुर्गा देवी का भरोसा जीत पाएगी? क्या अर्जुन और अहाना मिलकर बुआ जी की साजिशों को नाकाम करेंगे? और क्या जन्माष्टमी की ये खुशी हवेली में बरकरार रहेगी, या बुआ जी का नया दाव सब कुछ उलट देगा? कहानी में और क्या होगा,
अहाना की पढ़ाई को लेकर बुआ जी की नई साजिश क्या होगी? क्या दुर्गा देवी की तबीयत बिगड़ने की खबर बुआ जी के लिए नया मौका बनेगी? और क्या अर्जुन और अहाना की नजदीकियां इस तूफान में टिक पाएंगी? तो दोस्तों, ये था बड़े घर की छोटी बहू का जन्माष्टमी स्पेशल धमाकेदार अपडेट। आपको अहाना की हिम्मत, बुआ जी की साजिश और इस इमोशनल ट्रैक के बारे में क्या लगा? अपकमिंग एपिसोड को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।